हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है सब ठीक होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे। तो हम जा रहे थे आज ज़रा रोम, तो सोचा व्लॉग बना ले। बनाना तो ज़रा डिटेल के साथ था, पर मसला ये है कि रात को लेट बहुत निकले थे। 2:30 बजे घर से निकले थे और उठते उठते भी लेट हो गए थे। टाइम कम था तो जल्दी जल्दी में निकले थे। तो फिर इसलिए मैं घर से स्टार्ट नहीं कर सका। एक अंधेरा भी था तो मैंने सोचा बाद में रोशनी में जाकर ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम रोम की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन निकले हुए घर से हो गए हैं 4 घंटे तकरीबन होने वाले हैं और कोई 1 घंटे का रास्ता रह गया आगे। तो अब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे आपकी दिखाएंगे। तो इस वक्त मैं हूँ और मेरे साथ हमेशा की तरह शाहज़ेब। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है, वरना पहले तो बादल और फॉग जो है वो नज़र ही कुछ नहीं आता था, मगर आज ये है कि बिल्कुल क्लियर है वेदर। तो बाकी दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। तो अभी रास्ते में काफ़े वगैरह पीने के लिए रुके थे यहाँ पे ऑटो ग्रिल में, और यहाँ पे काफ़े वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। काफ़ी अरसे बाद बाहर निकले हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप बिना किसी ज़रूरत के वैसे नहीं जा सकते कहीं। तो मास्क मैं अभी पहन लूँ क्योंकि मुझे अंदर जाना है और फिर बाद में बात करते हैं। ये अभी पेमेंट हो रही है ऑटोस्ट्रादे की। Prego attendere, validazione in corso. Ritirare la tessera. कितने हुए ना? 3170। Arrivederci. 3170। और ये हम रोम में इंटर होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो इस वक्त हम रोम पहुंच चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं यूके की एम्बेसी के बाहर, क्योंकि मेन जिस वजह से हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि मेरे कज़न की आज अपॉइंटमेंट है। उसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उसका यूके का, तो इस वजह से आज अपॉइंटमेंट थी तो उधर आए हुए थे। तो वरना तो वैसे हम बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो सिटी है उससे हम बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते कोरोना वायरस की वजह से। अगर हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए मेन रीज़न होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम निकलेंगे तो अच्छा खासा फ़ाइन हो सकता है। तो हमारी तो अपॉइंटमेंट थी और मुझे भी एक काम था, तो वो भी करना। तो पहले ये करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। वैसे इसके अलावा हम मेन जगह कोई घूम तो नहीं सकते, क्योंकि अगर वहाँ चेक हो जाएंगे तो वो हमसे पूछेंगे कि चलिए आप अपॉइंटमेंट थी आपकी, वहाँ तो आप गए थे, तो यहाँ तो आप नहीं घूम सकते। क्योंकि यहाँ पे तो इतनी नहीं है मेरे ख्याल में सख्ती, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा देखें तो मास्क वगैरह भी नहीं पहने हुए और इतनी ज़्यादा देखने में सख्ती लग भी नहीं रही। पर जहाँ से हम आए हैं, जिस हमारा जो सिटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा है ऐसी का, क्योंकि हम अपने सिटी से बाहर जा ही नहीं सकते बिना किसी खास रीज़न के। तो कोशिश करेंगे बच बचा के जितनी चीज़ें देख सकते हुए तो इंशाल्लाह देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और उसके बाद फिर पहले यहाँ से फ्री हो लें, फिर उसके बाद आगे की सीन्स देखते हैं। अब देखते हैं वीज़ा देंगे या धक्के देंगे, क्या देने हैं देन दे या कौन नहीं। कहते ने कि डॉक्यूमेंट छड़ जो जायजा लांगे, ये थोड़ी शक्ल मैच की थी इंग्लैंड नाल ते दांगे। हाँ जी, तो यूके एम्बेसी से फ्री हो चुके हैं और अब हम जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी। रोम आए और अपनी एम्बेसी नहीं गए,
तो रोम आए क्यों, ये बताओ। तो इसलिए हम अब जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये कैपिटल है इटली का। तो नॉर्मली जिस तरह कैपिटल होते हैं वो बड़े डेवलप, इस तरह वैसे ये है नहीं है। मतलब अगर इसके मुकाबले में आप मिलान को देखो तो वहाँ पे मतलब इंटर होते ही पता चलता है कि बहुत कोई मॉडर्न सिटी है, पर रोम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिस तरह एक कैपिटल को डेवलप होना चाहिए ना, ये उस तरह नहीं है सही डेवलप है, मगर उस तरह नहीं है कि जिस तरह एक कैपिटल को होना चाहिए। इन्होंने इसका, हाँ अपना इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर छोटी बिल्डिंग आनी है बड़ी। यहाँ जब आप बाहर किसी दूसरी कंट्री में आप अपने पाकिस्तान का देखते हो ना परचम, तो मतलब एक ना ऐसे लगता है जैसे मतलब रेड खून नहीं, सब्ज खून दौड़ रहा है रगों में। वो समझ जाओ क्या होता है, बस वो आई कांट एक्सप्लेन। तो अब खाने का कुछ करेंगे, क्योंकि 3 बजे, रात 3 से पहले के निकले हुए हैं, और एक कॉफ़ी पी थी रास्ते में, भूख लगी हुई है। तो अभी कुछ खाएंगे, पहले देखते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर शॉप्स तो वैसे बंद ही हैं, वहाँ पे बैठ के तो नहीं खा सकते, लेके जा सकते हो आप। और हम कोई ऐसी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बैठ के खाने की सर्विस मिल जाए, क्योंकि अब यहाँ गाड़ी में कहाँ आराम से बैठ के खाया जाएगा। कि बस इतना ही पिज़्ज़ा खाया जा सके, और मुझसे भी, उसने तो फिर आधा खाया है और मुझसे वो भी ख़त्म नहीं हुआ। बस 2 पीस खाए हैं, क्योंकि इनका शायद पता नहीं उन्होंने नया पिज़्ज़ा बनाया है या नहीं। मतलब बहुत नरम, और समझ जाएं आप, जितनी भूख लगी थी मुझे लग रहा था मैं 2 खा जाऊंगा, पर 2 पीस खाए हैं 2 पिज़्ज़ों की जगह। वो आपने मिसाल सुन रखी होगी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, वो हिसाब हुआ आज हमारे साथ। हम बस ऊंची दुकान समझ के आए थे, मतलब कि इंटरनेट पे चेक किया था, काफ़ी अच्छा माहौल था, और मतलब कि लोकेशन भी काफ़ी अच्छा थी, मगर मतलब हम देख के आए थे ज़रा क्लास, तो क्लास ही मिली है, बस खाने को कुछ नहीं मिला। जो मिला था बस अब पैक करवा लिया, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, खाएंगे ज़रूर, पैसे दिए हुए हैं। अभी ना सही बाद में, या किसी को खिला देंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे 1-2 जगह देख के, तो फिर इंशाल्लाह वापसी की तरफ। और धूप इतनी कमाल की निकली है ना, नींद आ रही है, सही बात है यहाँ पे।
हाँ जी, तो घर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव थी। बाद में वापसी पे तो मैंने कोई ख़ास वीडियो वगैरह शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। अब तो मेरी गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है क्योंकि शायद ठंड वगैरह लग गई है। तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट 970 किलोमीटर बने हैं जाना और आना। तकरीबन 1000 किलोमीटर बनता है, तो बहुत लंबा सफ़र था और फुल थक चुके हैं। और अब फुल नींद आई है, पर कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि दिन को भी कुछ ख़ास नहीं खाया, तो पहले थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और फिर इंशाल्लाह सोने की करेंगे। और आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।